ईश्वर का पुत्र भी नहीं, पुत्र का पुत्र का पुत्र भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर इन सबसे बियॉन्ड है। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा यदि अपना अंदर उत्पन्न करते हैं तो हम एक उच्च कोटि के जो इंसानियत है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास ईश्वर कहीं बाहर नहीं, पूजन में नहीं है। मैं मानता हूँ कि पूजन का खंडन, पूजन कभी भी जो है पूजन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति मन के शुद्धता से है। तो बाबा, जैसे हम लोग बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, तो इस तरह से जैसे अभी आपके बात को सुना तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान और ईश्वर दोनों अलग अलग चीज़ है। विज्ञान की उत्पत्ति ईश्वरीय चीज़ों से हुई है। विज्ञान जो है वह ईश्वरीय चीज़ों को समझने के लिए बना है। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान गलत है, क्योंकि मुझे भी अगर बीमारी हो जाए तो कहीं ना कहीं एक दवा की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो विज्ञान का धन्यवाद करता हूँ। अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो संदेश मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, यह विज्ञान के माध्यम से है। तो विज्ञान की आलोचना मैं नहीं करता। विज्ञान अतएव सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन के लिए विज्ञान एक मूलभूत आवश्यकता है, ये जरूरी है। लेकिन आप अपनी कुछ आवश्यकता जो है, जो मूलभूत आवश्यकता है, मोबाइल यदि 2 दिन आप खराब हो जाए तो आपका जीवन चल जाएगा, शायद चल जाएगा। लेकिन अगर हवा अगर समाप्त हो जाए तो आपका क्या असर होगा, जरा सोचो। यदि जल समाप्त हो जाए तो आप कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? यदि भोजन ना हो तो ये आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो ईश्वर से प्राप्त होती है। तो हम वैज्ञानिक वस्तुओं का उपयोग उपभोग अवश्य करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य मस्तिष्क में अवश्य रखें, लेकिन ईश्वरीय जो बनाई सृष्टि। तो हम जैसे साधारण आदमी का साधारण सा सवाल, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर की प्राप्ति मन की शुद्धता से है, भाव की शुद्धता से है। अपने अंदर भाव शुद्ध रखो, ईश्वर इसी में ईश्वर है। जब तुम्हारे भीतर किसी के प्रति अपार प्रेम, स्नेह जगता है, करुणा जगता है, तो तुम्हारे भीतर ईश्वर व्याप्त है। और आज के एपिसोड का आखिरी सवाल, हम जैसे साधारण मनुष्य ईश्वर को प्राथमिकता दें या विज्ञान को? जिस तरीके से माता और पिता के संगम से आपका आपकी उत्पत्ति हुई है, उसी तरीके से संसार के लिए विज्ञान आवश्यक है। लेकिन विज्ञान को बस सांसारिक उपभोग के लिए ही इस्तेमाल करें। ये ना भूले कि परमात्मा है, ये मत भूलिए। परम आवश्यक चीज़, हवा कभी नहीं कहता कि मेरे बिना तुम चल नहीं सकते। तो ईश्वर है, ईश्वर को माने, ईश्वर का मनन करे और आँख बंद करके जिस क्षण ईश्वर की अनुभूति करते हो तो तुम पाओगे कि वो क्षण भर तुम तक पहुँचने में लगाता है। तो हाँ, ये है हमारे राधे बाबा, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में ईश्वर को समझाया है, ईश्वर प्राप्ति करने का तरीका बताया है। हम बाबा से फिर आगे भी एपिसोड में बात करते रहेंगे। बाबा आप लोग के सामने बार बार आते रहेंगे। तब तक के लिए मोस्ट वांटेड राधे बाबा की जय हो। प्रणाम बाबा।